बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही नेपाल के कई शहरों में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल में कई जगह पर बड़े से बड़ा घर देखिए किस तरीके से ढह गया। ये तस्वीरें आपको चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पहला झटका 2:25 पर जिसकी तीव्रता 4.6 मापी गई, तो वहीं दूसरा झटका जो था वो 2:51 पर आया जिसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। और दूसरा झटका सबसे खतरनाक, ये तस्वीरें देखिए, सड़क के बीच में दरार आ गई है। लोगों के बीच दहशत साफ तौर पर देखने को मिली। सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन इन सब के बीच कई घरों के गिरने की तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। और अब आपको बता दें कि तीसरा झटका जब महसूस किया गया तो उस वक्त 3:06 पर 3.6 इसकी तीव्रता नापी गई। तो वहीं चौथा झटका 3:19 पर यहां पर दर्ज किया गया जिसकी तीव्रता कम रही, 3.1 मापी गई। लेकिन तबाही जबरदस्त नेपाल में देखने को मिली। ये दो तस्वीरों के जरिए वहां का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं और हालात बता रहे हैं कि कितने भयावह भूकंप के 4 झटकों के बाद वहां पर देखने को मिले। पहली तस्वीर देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीर जहां पर सड़क के बीच में इतनी बड़ी और गहरी दरार आ गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर घरों की दीवारों में दरार आप देख सकते हैं और कई जगहों पर तो पूरे के पूरे घर ढह गए। इन सब के बीच लोग वक्त रहते अपने घरों से बाहर भाग खड़े हुए, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज काठमांडू से सीधा जुड़ रहे हैं। पंकज, ये जो 4 झटके रहे और उसमें जो दूसरा झटका था वो सबसे ज्यादा तीव्रता वाला रहा, फिलहाल वहां से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि तबाही का मंजर साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहा है। बझान में जहाँ ये इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो 2 जगहों पर था। एक सैनपुर था जहाँ सबसे बड़ा भूकंप जो 6.3 मैग्नीट्यूड पर आया था। उसके कारण से वहाँ पे कुछ स्कूल जो है उसके छात्र घायल हो गए। उस स्कूलों में उस समय पढ़ाई चल रही थी और अचानक भूकंप आने से भगदड़ मच गई, के कारण कम से कम बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक छात्र जो है वो घायल हो गए। उनका वही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इससे पहले जो तालकोट में भूकंप आया था उसके कारण से वहाँ जो अधिकांश घर थे उस तालकोट गाँव के जो मिट्टी के घर थे उन सब में नुकसान पहुंचा है। सब घर लगभग टूट चुके हैं वहाँ पर। हाँ। और काफी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बताया जा रहा है कि लगातार तेज बारिश हो रही है और भूकंप के हल्के हल्के झटके अभी भी वहाँ पर रहकर आ रहे हैं। ऐसा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है कि अभी भी बाहर घरों से वो मौजूद है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी छोटे छोटे जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। आज बिल्कुल लोग घर के बाहर भी है, लेकिन बाहर भी ऐसा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज तो बाहर इस तरफ खुले में रहना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। न घर पे रह पा रहे भूकंप के झटकों के कारण, न बाहर रह पा रहे। और वो ये जो इलाका तालकोट का है वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है जहाँ लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है। वहाँ पे भूकंप के जाने के बाद से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। वहाँ पे राजमार्ग बिल्कुल बंद हो गया है। एक पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। पुलिस चौकी का जो भवन था वो गिर गया है। स्कूल का भवन गिर गया है। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लोग जो है वो खासे परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल की, जहां पर देखिए किस तरीके से भयावह मंजर बना हुआ है। इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई और हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक के बाद एक तस्वीरें भी सामने आई। भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.2 नापी गई। इन तस्वीरों में देखिए, इस भूकंप का केंद्र हालांकि नेपाल था। भूकंप के बाद लोगों में दहशत है। कई लोग तो अपने घरों और ऑफिसेज के बाहर निकलकर भागने लगे। ये तस्वीर देखिए, पूरा फैन हिल रहा है। और ये 5 बड़ी तस्वीरों के जरिए स्थिति समझिए कि भूकंप के झटके जब दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में देखने को मिले तो तीव्रता 6.2 मापी गई। पहली तस्वीर दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऑफिस आप देख सकते हैं, लोग वहां से भाग खड़े हुए। तो वही बीच की तस्वीर देखिए, जो ड्रॉर्स में चाबियां लगी हुई हैं, कीज लगी हुई हैं, वो कितनी जोर जोर से अपने आप हिल रही हैं। समझिए कि कितना तेज भूकंप ये रहा। इसके अलावा जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की बीच की तस्वीर है, लखनऊ की तस्वीर और गाजियाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो समय था ये ऑफिसेस का रहा, तो ऑफिस से जो लोग थे वो बाहर भाग कर आ गए। तो चलिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में अब